नमस्कार दोस्तों, छोटू पंडित में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके घर के मेन दरवाजे के बारे में और कैसे वास्तु शास्त्र के कुछ आसान से टिप्स आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। घर के मेन दरवाजे को वास्तु शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह घर का मुख होता है जहां से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकालती है। तो आइए जानते हैं कैसे आप अपने घर के मेन दरवाजे को वास्तु के अनुसार सही रखकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि ला सकते हैं। दोस्तों, घर बनाते समय या घर खरीदते समय सबसे पहले हमें मेन दरवाजे की दिशा पर ध्यान देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व या पूर्वा दिशा में मेन दरवाजा होना सबसे शुभ माना जाता है। यह इसलिए क्योंकि इन दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा, जिसे हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं, आसानी से घर में प्रवेश कर पाती है। जिस घर में सूर्य का प्रकाश और ताजी हवा प्रवेश करती है, वहां सकारात्मकता और खुशहाली का वास होता है। इसलिए कोशिश करें कि आपका मेन दरवाजा इन दिशाओं में हो। यदि आपके घर का मेन दरवाजा इन दिशाओं में नहीं है तो चिंता न करें। वास्तु में कुछ उपाय बताए गए हैं जिनको करके आप किसी भी तरह की वास्तु दोष को शांत कर सकते हैं। इन उपायों में मेन दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना, ओम का चिन्ह लगाना या फिर शुभ लाभ जैसे शब्द लिखना शामिल है। इसके अलावा आप अपने घर के मेन दरवाजे पर रंगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि उत्तर दिशा के लिए हल्का नीला रंग, उत्तर पूर्व दिशा के लिए पीला रंग और पूर्व दिशा के लिए नारंगी रंग शुभ माना जाता है। दोस्तों, जिस तरह हम अपने मन को साफ रखने की कोशिश करते हैं, उसी तरह हमें अपने घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। विशेषकर घर के मेन दरवाजे का साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। घर के मेन दरवाजे पर कभी भी जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। इसी तरह कभी भी मेन दरवाजे के पीछे कोई कूड़ेदान या फिर टूटा फूटा सामान न रखें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। इसलिए अपने घर के मेन दरवाजे को हमेशा साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखें। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि जिस तरह आपके घर के मेन दरवाजे की दिशा महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह आपके बिस्तर की दिशा का भी आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है? जी हां, वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि बिस्तर हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा में होना चाहिए। जब आप दक्षिण दिशा में सर करके सोते हैं, तो आपका सर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुरूप होता है, जिससे आपको गहरी और शांत नींद आती है। इससे आपका मन शांत रहता है और आप तनाव मुक्त महसूस करते हैं। वहीं पूर्व दिशा में सर करके सोने से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और आपका दिन ऊर्जावान बनता है। चैप्टर 4, आईना। सावधानी बरतें दोस्तों, आईना हमारे घर का एक अभिन्न अंग होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार आईना कई बार नकारात्मक ऊर्जा का कारण भी बन सकता है? जी हां, वास्तु में बेड के सामने या फिर सिर के पास आईना लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के समय आईना नकारात्मक ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है, जिससे नींद में खलाल पाता है और व्यक्ति बीमार रहने लगता है। इसलिए अगर आपके बेडरूम में बेड के सामने या फिर सिर के पास आईना लगा हुआ है, तो उसे हटा दें या फिर रात को किसी कपड़े से ढक दें। चैप्टर 5, अग्नि और जल का संतुलन। दोस्तों, वास्तु शास्त्र सिर्फ दिशाओं का ही विज्ञान नहीं है, बल्कि ये 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के बीच संतुलन स्थापित करने का भी विज्ञान है। इन्हीं 5 तत्वों में से 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं, अग्नि और जल। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में गैस चूल्हा जो कि अग्नि का प्रतीक है और पानी का नल जो कि जल का प्रतीक है, एक दूसरे के बिल्कुल सामने नहीं होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों तत्वों का आमने सामने होना घर में कलह और अशांति का कारण बनता है। चैप्टर 6, रसोई घर स्वास्थ्य और समृद्धि का केंद्र। दोस्तों, रसोई घर को घर का दिल माना जाता है। यह वह स्थान होता है जहां से पूरे परिवार के लिए भोजन तैयार होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर की दिशा का भी हमारे स्वास्थ्य और समृद्धि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। रसोई घर के लिए सबसे उत्तम दिशा दक्षिण पूर्व दिशा मानी जाती है। इस दिशा के स्वामी अग्निदेव हैं, जो कि भोजन पकाने वाले अग्नि का भी प्रतीक है। इस दिशा में रसोई घर होने से भोजन स्वादिष्ट बनता है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दोस्तों,
पूजा घर हमारे घर का वह पवित्र स्थान होता है जहां हम ईश्वर की आराधना करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। वास्तु शास्त्र में पूजा घर के लिए भी कुछ विशेष दिशा बताई गई है, जिनका पालन करने से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा घर के लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर पूर्व दिशा मानी जाती है। यह दिशा ईशान कोण कहलाती है और इसे देवताओं का स्थान माना जाता है। इस दिशा में पूजा घर होने से मन शांत रहता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। दोस्तों, जिस तरह हम अपने मन को शुद्ध रखने की कोशिश करते हैं, उसी तरह हमें अपने पूजा स्थल को भी स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा स्थल पर गंदगी और अनावश्यक सामान नहीं होना चाहिए। पूजा स्थल पर हमेशा ताजी हवा और प्रकाश का संचार होना चाहिए। इसके अलावा पूजा स्थल पर टूटी फूटी मूर्तियां या तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, प्रकृति हमें हमेशा कुछ न कुछ देती रहती है। हमें सिर्फ उसे समझने की जरूरत है। वास्तु शास्त्र में भी पौधों को बहुत महत्व दिया गया है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। तुलसी, मनी प्लांट, बांस जैसे पौधे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। तुलसी को तो मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसके अलावा हमें अपने घर में कांटेदार पौधों को लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र की तरह ही फेंग शुई भी एक प्राचीन चीनी विद्या है जो हमें अपने आसपास के वातावरण को संतुलित करके अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेने में मदद करती है। फेंग शुई के अनुसार घर में पानी का फवारा, विंड चिमिज, भगवान गणेश की मूर्ति जैसी चीजें रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र कोई अंधा विश्वास नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है जो हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीने की राह दिखाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज मैंने आपको जो वास्तु टिप्स बताए हैं, उनको अपनाकर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। याद रखें, वास्तु का उद्देश्य हमें डराना नहीं है, बल्कि हमें जागरूक करना है। यह हमें यह बताता है कि हमारे आस पास मौजूद हर चीज का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम सभी मिलकर वास्तु के सिद्धांतों को अपनाकर अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और सफल बनाएं। क्या आप किसी विशेष क्षेत्र के वास्तु सुझाव चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।